आइए बच्चों, आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है। सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम जो कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर होता है उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर जो कि एक से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन होगी, नेचुरल नंबर आर द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन इज़ नोन एज नेचुरल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर वो 1 होता है। दूसरा नंबर हम बोलते हैं वोल नंबर। वोल नंबर जिसको कि हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होगी, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो इज़ नोन एज वोल नंबर। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो 0 होगा। अगला नंबर आता है इंटीजर, जिसको कि हम जेड और आई से डिनोट करते हैं, जिस नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, बीच में 0 आता है। 0 से राइट की तरफ आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0 से लेफ्ट में आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर की डेफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर। या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह से भी बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर विद ज़ीरो इज़ नोन एज इंटीजर। किसी भी तरह आप उसको डेफिनेशन केवल आपने याद रखना है। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव, ये वोल नंबर हो गया 0 नंबर, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अगला नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिनको कि हम पी और क्यू, पी अपॉन में क्यू, एक्स अपॉन में वाई या ए अपॉन में बी किसी भी तरह डिनोट कर सकते हैं। रेशनल नंबर होगी, यहाँ पर जो p है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और q जो है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिएशन नंबर को q से डिनोट करेंगे। q मीन्स p, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, p अपॉन क्यू या फिर x अपॉन में वाई। यहाँ देखिए हमने रिएशनल नंबर को p अपॉन क्यू से डिनोट किया है, तो हमारे रिएशनल नंबर क्या होंगे, 0 अपॉन में 1, -1 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 4, और कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, परंतु 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर आपका 0 हो सकता है, ठीक है, परंतु डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। उसी तरह हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में जिनकी वैल्यू सब सेम होती है, जैसे 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 4, 10 अपॉन में 20। अगर हम इनको रिड्यूस करेंगे तो 2 अपॉन में 4 1 अपॉन 2 के बराबर ही होगा, और 10 अपॉन में 20 ये भी 1 अपॉन 2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये तीनों नंबर आपस में इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट, मेथड टू डिटरमाइन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। मान लिया आपके पास दो नंबर x और y हैं, ठीक है, 3 एंड 5। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो सेकंड y जो नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मेथड फर्स्ट, पहला मेथड क्या है, अगर हम इन दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर अगर हम लेना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम x प्लस में y अपॉन में 2 से बताते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि y हमेशा x से बड़ा होगा, y इज़ ग्रेटर देन x। तो हम वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है x प्लस में y अपॉन में 2। x की जगह हम 3 रखेंगे, प्लस में y की जगह हम 5 रखेंगे अपॉन में 2। 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2, दैट मीन्स 4। इट मीन्स 3 और 5 के बीच का जो नंबर होगा वो 4 नंबर होगा। हमने दो नंबर लिए, 1/4 और 1/3। कई बच्चों को ये पता नहीं लगता होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है बच्चों, हम एक रोटी लेंगे, एक रोटी को हम अगर हम 1/4 देखेंगे, इट मीन्स किसी भी रोटी के 4 पार्ट का 1 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक रोटी लिया हमने, इसके हमने 4 हिस्से किए, तो इसका 1/4 पार्ट होगा वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, उसी तरह हम
एक और रोटी लेंगे, उसके हम 3 पार्ट करेंगे, तो जो इसका 1 पार्ट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब 1/3 जो होगा वो 1/4 से बड़ा होता है। कई बच्चों को ये चीज़ समझ भी नहीं आती। इसका एक दूसरा मेथड भी है, आप पता लगा सकते हैं कि 1/3 बड़ा है या 1/4 छोटा है। कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम पहले 1/3 लेंगे। 1/3 लेंगे तो हम इसका जो डिनोमिनेटर पहले दोनों के सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। दोनों की हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 4 3 जा 12। इट मीन्स हमें 1/3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा नीचे 12 आ जाए। तो हम लेंगे 1/3 इंटू में 4/4, 4/4। इट मीन्स 4 3 जा 12, नीचे 12 आता है। उसी तरह हम दूसरा नंबर लेंगे 1/4, 1/4। इसको 12 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू में 3/3 करेंगे। तो ये बन जाता है हमारा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4/12। और ये बनता है हमारा 3 इंटू में 1 और 4/3, तो 4 3 जा 12 और ये 3। इट मीन्स ये 4/12 और ये 3/12। इट मीन्स ये जो हिस्सा है हमारा 4/12 ये बड़ा है, और ये जो बड़ा है वो कौन सा नंबर होगा? 1/3 होगा। इट मीन्स 1/3 को हम y लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1/3 को y लिया है और 1/4 को x लिया है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको कि y जो है हमेशा x से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम इसमें फॉर्मूले में फिट करेंगे इसको, x प्लस में y/2। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली 1/4 प्लस में 1/3, ये y की वैल्यू है अपॉन में 2। एलसीएम करेंगे ऊपर वाले का, तो 4 3 जा 12 इसका एलसीएम आता है। हमने x की वैल्यू 1/4 ली और y की वैल्यू 1/3 ली अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला है x प्लस में y/2। एलसीएम लिया 4 3 जा 12। अब यहाँ देखिए हमारा 4 और यहाँ 3 नीचे है, तो दोनों का एलसीएम हमारा 12 आ गया। हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? 4 3 जा 12, तो 3 आ गया। प्लस में 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? 3 4 जा 12, तो 4 आ गया। तो 4 प्लस में 3/12/2, तो ये आगे हमारा बना 7/12/2। दैट मीन्स 7/12 इंटू में 1/2। तो ये कितना बन गया? 7/24। तो इट मीन्स 1/3 और 1/4 के बीच का जो नंबर होगा वो 7/24 होगा। अब बच्चों आपको इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। आप ये बोलेंगे, सोचेंगे कि 7/24 ये कैसे इसके बीच में आ सकता है? तो बच्चों एक सिंपल सा मेथड है, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/3 एक साइड लिया, 1/4 एक साइड लिया। अब हमने जो इसके जो डिनोमिनेटर हैं 3 और 4, इनको 24 बनाना है। अगर हम 3 को अगर हम 24 बनाना चाहते हैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को अगर हम 24 बनाना चाहते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1/3 इंटू में 8/8। यहाँ पर दूसरी तरफ 1/4 इंटू में 6/6, 6 4 जो 24, 8 3 जो 24। इट मीन्स डिनोमिनेटर दोनों के 24 आ जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 6 1 जा 6, 4 6 जा 24। इट मीन्स 8/24 और 6/24 के बीच का नंबर 7/24। तो बच्चों 8/24 मीन्स अगर हम इसको काटेंगे तो क्या नंबर बन जाएगा वापस? 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, वही 1/3 एंड 1/4। इट मीन्स 1/3 और 1/4 के बीच का नंबर 7/24। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड, अगर आपको मोर देन वन नंबर, रेशनल नंबर के बीच का नंबर आपको अगर मालूम करना हो तो क्या करेंगे? अगर किसी 2 रेशनल नंबर आपको दे रखे हैं और इनके बीच आपको 5 6 10 या 100 नंबर आपको मालूम करने हैं, तो इसका एक दूसरा मेथड है। वो मेथड भी बहुत आसान है बच्चों। वो मेथड है x प्लस में d, x प्लस में 2d, x प्लस में 3d और x प्लस में nd। यहाँ पर जो ये d है वो
उसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू वाई माइनस में x अपॉन में n प्लस में 1। यहाँ पर ये जो n है वो नंबर ऑफ रिएशनल नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में है। आइए इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए बच्चों, अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड 5 रिएशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर हमने 3/5, x हमने 3/5 लिया, y हमने 4/5 लिया। हमने फॉर्मूला पुट किया क्योंकि हमको 5 रिएशनल नंबर मालूम करने हैं। तो हमारा फॉर्मूला है x प्लस में d, x प्लस में 2d, x प्लस में 3d और x प्लस में nd। यहाँ पर जो हमारा d है वो हमारा y माइनस में x अपॉन में n प्लस में 1 है, और यहाँ पर हमारा n जो है वो 5 है। हमने 5 जो नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, हमने मालूम करने हैं। तो n इज इक्वल टू 5 है, तो जहाँ पर n आएगा वहाँ हमने 5 लिखना है क्योंकि हमने 5 रेशनल नंबर मालूम करने हैं। चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं। तो y की वैल्यू हमारी क्या है 4/5, तो 4/5 माइनस में x की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 अपॉन में n प्लस में 1, n मीन्स 5 प्लस में 1। आगे देखिए, तो यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे, दोनों नीचे डिनोमिनेटर 5 है तो एलसीएम 5 आएगा, ऊपर के नंबर वैसे ही आ जाएंगे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 और अपॉन में 5 प्लस में 1 6। तो ये हो गया, 4 में से 3 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 1/3, 1/5, और ये नीचे 6 है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/5 इंटू में 1/6, तो कितना आया 1/30। इट मीन्स डी की वैल्यू हमारी 1/30 आएगी। अब इस डी की वैल्यू को अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए फॉर्मूला लिखिए, x प्लस में d, x प्लस में 2d, x प्लस में 3d, x प्लस में 4d एंड x प्लस में 5d, क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर मालूम करने हैं। तो देखिए बच्चों, x की जगह हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5, प्लस में d की वैल्यू कितनी है 1/30, 3/5 प्लस में 2/30, क्योंकि 2d है, d की वैल्यू 1/30, तो 2 बन जा 2, तो 2/30। उसी तरह 3d मीन्स 3 इंटू में 1/30, 3/30। देखिए अभी पहले इनको करते हैं और फिर x प्लस में 4d और 5d आगे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया, 5 और 30 का एलसीएम 30, जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 30 आ जाए 6 से, 5 6 जा 30, तो 6 आया और 6 3 जा 18 प्लस में 1/30। यहाँ पर 18 प्लस में 2/30, 18 प्लस में 3/30, तो 18 प्लस में 1/30 मीन्स 19/30। 18 प्लस में 2 कितना हुआ 20/30, 18 प्लस में 3/30 मीन्स 21/30। और ये x प्लस में 4d, x प्लस में 5d, तो x की वैल्यू 3/5 प्लस में 4d मीन्स 4 इंटू में 1/30, तो ये कितना आया, ये एलसीएम 30 आया था, तो ये आया हमारा 18 प्लस में 4/30, और ये आया हमारा 18 प्लस में 5/30। तो हमारे नंबर बने 3/5 और 4/5 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर कौन कौन से आएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इसी तरह आप किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी नेचुरल नंबर के बीच के नंबर आप निकल सकते हैं। आज इतना ही। आगे आपको नंबर लाइन में किस तरह रेशनल नंबर आप लगा सकते हैं या किस तरह रेशनल नंबर निकाल सकते हैं या रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे, ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।